राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील के सोनखेड़ा गांव में एक दलित परिवार के साथ दबंगों ने जमीनी विवाद के चलते मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। जहां इस घटना से नाराज दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित परिवार के अनुसार उनके पास 5 बीघा पुश्तैनी जमीन थी, जिसमें से 1 बीघा जमीन को लेकर गांव के दबंग परिवार से विवाद चल रहा था। मामला एसडीएम न्यायालय में पहुंचा था, जहां एसडीएम ने 5 बीघा जमीन पर स्टे लगा दिया था। जब दलित परिवार का सदस्य ओम मालवीय अपनी फसल काटने के लिए खेत पर गया तो दबंगों ने उसे फसल काटने से रोकते हुए हमला कर दिया। इस घटना के बाद दलित समाज के सैकड़ों लोग जिला मुख्यालय पर एक रैली निकालकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने पहुंचे। रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, लेकिन कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा अपने वाहन में बैठकर रवाना हो गए। इस पर दलित समाज के लोग नाराज हो गए और कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि दोषी एसडीएम और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनकी बेटी जो 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है, इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसे भोपाल के अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन आरोपियों ने वहां पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए धमकाया, जिसके बाद परिवार अपनी बेटी को हमीदिया अस्पताल से वापस ले आया। फिलहाल इस मामले में अपर कलेक्टर ने जांच और उचित कार्रवाई की बात की, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश जारी है। मुकेश मालवीय पढ़ाने से जो इनके ऊपर 22 तारीख में हुआ है, जो कि ये वो पार्टी लेवल से अजय लाल जी दांगी है, उनके कहने पर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों पे। अब भी आज भी खुले घूम रहे हो, इनको आए दिन धमकी दे रहे हैं। भोपाल में भर्ती है, मजबूर इंसान है, उनको धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, भोपाल में पहुंच गई तो हाँ। उसके बाद में इनका विवाद 1 बीघे जमीन पे है। मेरी 5 बीघा जमीन, इनकी निजी 5 बीघा जमीन पे स्टे दे दिया है एसडीएम साहब ने, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। और वो मारने की धमकी दे रहे हैं इनको। इसके विषय में हमने आए। ये सारी घटना पुलिस प्रशासन को पहले से पता, और पुलिस वाले से क्या, उनका पहले से सेटिंग है पूरा। उस वक्त भी वो देखिए साहब, ये पहली घटना नहीं है दलित समाज के साथ, हमेशा घटना होती आ रही है और आज भी हो रही है। इस जो जमीन का विवाद अगर चल रहा है ना, इसमें पूरी गलती प्रशासन की है कि जो जमीन पे अगर 1 बीघा जमीन पे विवाद था तो 1 बीघा जमीन पे स्टे दिया जाता, लेकिन उन्होंने स्टे कितने बीघा जमीन पे दिया? 5 बीघा पे। अब 4 बीघा की जमीन जो है उस आदमी की रहेगी, वो तो काटेगा ना, अपनी फसल को नहीं काटेगा। जब उसकी 4 बीघा भूमि पे वो फसल काटने के लिए गए तो उस भूमि पे भी उसके साथ में मारपीट की गई है। बताइए कहाँ का न्याय है यह? क्या आज के टाइम पे जितने भी शासन है, क्या नेताओं की चौखट पे जाकर दम तोड़ रहा है क्या? आज किस तरीके से हमने समाजजनों को इकट्ठा करके, किस तरीके से समाज को हमने आज सरकार के साथ जोड़ा था और मोहन यादव की सरकार के साथ जोड़ा था, लेकिन आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय मालवीय बलई समाज का। मेरी बलई समाज को मैं क्या जवाब दूँ? आज जवाब मांग रही है मेरे से। देखो, मैं अखिल भारतीय मालवीय समाज का जिला। मेरा नाम ओम प्रकाश मालवीय, ग्राम सोनखेड़ा। बताइए क्या हुआ था? ये क्या हुआ कि सर, हमारी जमीन पे तरमीम उठवा ली थी गलत तरीका से, तो मैं एसडीएम साहब के यहाँ अपील पे गया। अपील मेरे पक्ष से आने पर और स्टे, मेरी 1 बीघा जमीन का विवाद है, 5 बीघा तहसीलदार महोदय ने स्टे करवा दी गई है, जैसे मेरी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। और अब वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, तो मैंने मना किया, तो हम पे जानलेवा हमला किया गया है और वो जमीन हमारी है। और मैं अपील जीत चुका हूँ। मेरे पक्ष में एसडीएम महोदय के यहाँ से अपील मेरे पक्ष में आई सर। और तो इन 5-6 लोगों ने हम पे हमला किया गया। अरुण पिता रमेश चंद दांगी, राम प्रसाद पिता सिद्धूलाल दांगी, रमेश पिता सिद्धूलाल दांगी और अरुण पिता रमेश दांगी, लीलाबाई पति सऊ सिंह, नौरंग भाई पति रमेश चंद ने
पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। हमने और उस वक्त जिस वक्त हम थाने में छापेड़ा आवेदन देने गए, उस वक्त आरोपियों को ऑफिस में बिठा रखा था, हमें बाहर बिठाया गया है। और उनके साठगांठ होने पर वो ये सारी उनके संज्ञान में थे पुलिस वाले की इससे पहले ही। तो जिसके बाद हम पे उन्होंने जाने हमला किया, हमें वो सरकारी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई, जिससे निजी वाहन से हमको जाना पड़ा। अस्पताल में मैंने जो वीडियो बनाया उसमें जो आपको जानकारी दी वो टोटल उस वक्त तो इसकी जांच की जाए और हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। मेरी बालिका के स्वास्थ्य के लिए इलाज की सुविधा की जाए, शासन से मुझे यही अनुरोध है। भोपाल हमीदिया में थी मेरी बालिका, वहाँ भी लोग पहुँचे तो हमको छुट्टी कर दी गई और हम अब यहाँ आए हैं। और अब हाँ, हमको धमका रहा है जैसे तो इतना ड्रामा मत करनी तो ठीक नहीं पड़ेगा, गांव में नहीं रहने देंगे। धमकी दे रहा मारने की हो, मारने के गांव से भगवा देंगे। ये आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे राजगढ़ में, तो टीआई छापेड़ा से मेरी चर्चा हुई, जहाँ पर अपराध पंजीबद्ध है और क्यूरी कराकर अपराध में धारा 307 बढ़ाई गई है। अरुण और मुकेश 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अन्य 2 आरोपी फरार हैं, इनके तत्काल उनके द्वारा गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। अच्छा, जो बालिका का सर ज़्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसके लिए जो भी प्राथमिक उपचार है वो हम लोग भी सहयोग करके कराएंगे उसका हॉस्पिटल में। सर, ये दूसरी घटना ये अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में धारा 307 भी छापेड़ा थाने द्वारा बढ़ाई गई।